हेलो एवरीवन, आकाश अगेन। आज फ्राइडे का दिन है। आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। सब ने अपना वीकेंड भी प्लान कर लिया होगा एंड सब अच्छे मूड में होंगे। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये वीडियो को देखो, मेरे सारे वीडियोस को देखो एंड वीकेंड को यूटिलाइज़ करो। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियोज़ ही देखो, सब कुछ ऐसे प्लान करो। बट हाँ, ऑन अ प्रोडक्टिव नोट आप वीडियोस देख सकते हो। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ चीज़ों को समझने की, तो हाँ आप वो ट्राई कर सकते हो। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है विच स्टॉक्स टू अवॉइड। एंड मैं अपना माइंडसेट बताऊंगा, मैं क्या चीज़ों को देखता हूँ स्टॉक्स में। मतलब उसको पढ़ने से पहले नहीं पढ़ता, तो मैं बहुत सारा स्टॉक्स को हूँ, बहुत सारे बिजनेस को हूँ। बट हाँ, किस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए अपने आसपास रखने से पहले, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो बट हाँ, उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर अगेन दे देता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एंड मेरे पास ऐसे कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है। एंड मैं ऐसे किसी लोग को इन्फ्लुएंस भी नहीं करना चाहता हूँ कि आप, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको बाय या सेल एज अ रिकमेंडेशन लो। मेरा मोटिव रहता है टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट वर्क, हाउ बिजनेस वर्क, क्या क्या चीज़ें देखने से आपको मतलब हेल्प होगा बिजनेस को इवैल्यूएट करने में, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में। सो मैं एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताता हूँ, अब प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ एग्जांपल्स लेके काफ़ी। तो इस वीडियो में भी हम काफ़ी एग्जांपल्स को लेंगे एंड समझेंगे कि कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो यहीं तक है बेसिकली डिस्क्लेमर एंड लेट्स गेट बैक टू दी अगेन पॉइंट कि विच स्टॉक्स टू अवॉइड, राइट। सो विच स्टॉक्स टू अवॉइड से पहले आप ये समझो कि मेरे को क्या चीज़ें पसंद आती है। मतलब आप क्या चीज़ों को पसंद करोगे एक बिजनेस लेने से पहले या उसको समझने से पहले, राइट। सो जो भी बिजनेस ग्रोइंग फेज में होता है ना, जिसमें ग्रोथ अच्छी होती है, या कोई भी कंपनी है जिसमें ग्रोथ अच्छी होती है, वो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हो जाते हैं, या फिर आपको वो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, राइट। सो अगेन इसका कॉन्ट्ररी क्या हो जाता है, वो बिजनेसेस जिसमें फ्लैट ग्रोथ है या मे बी लेट्स से डिग्रोथ है, जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आप एक एरिया में रहते हो एंड वहाँ पे लेट्स से दो दो ब्रेड की कंपनी है। ठीक है, दो ही कंपनी है, या जो भी एरिया में रहते हो या पूरे वर्ल्ड में ही सपोज करो दो ब्रेड की कंपनी है, ब्रेड ए कंपनी, एक ब्रेड बी कंपनी। ठीक है, सो ब्रेड ए कंपनी सपोज करो वो 1,000 यूनिट्स ऑफ ब्रेड बनाती है पूरे पर्टिकुलर ईयर, या लेट्स से क्वार्टर में, कोई एक टाइम फ्रेम में 1,000 यूनिट्स बनाती है। एंड ब्रेड भी बनाती है लेट्स से 10। ठीक है, अब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 1,000 + 10 ही बन रही है, तो कंजम्पशन भी उतना ही होगा। ठीक है, जो बनाती बिक जाती है। ठीक है, एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली हर चीज़ की तो डिमांड बढ़ती है, हमें पता ही है। तो अब सपोज करते हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर वॉट एवर, वो 1,000 वाली कंपनी ने 1,050 ब्रेड बनाई एंड वो सब बिक गई। ठीक है, अब दूसरी कंपनी जो है उन्होंने 50 ब्रेड बनाया, वो भी बिक गई। ठीक है, अब ब्रेड ए कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि तो उन्होंने 50 इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा ब्रेड बनाए। ठीक है, तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, 1,050/1,000। ठीक है, बेसिकली 50/1,000 5% का ग्रोथ आया। जो एक इंक्रीमेंटल उन्होंने 50 ब्रेड सेल किया, उसको मैं लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के 1,000 के बेस से डिवाइड करूंगा, तो 5% का ग्रोथ आएगा। ठीक है, अब है बड़ी कंपनी 10 वर्सेस 1,000, तो ये करीब 100 गुना बड़ी कंपनी है, राइट। बट उन्होंने ग्रोथ दिया कुछ 5% का। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी दूसरी कंपनी ले लेते हैं जिन्होंने पहले बेचा था 10, अब इन्होंने बेचा है 50। ठीक है, इन्होंने भी 50 यूनिट बेचा है, तो इनका ग्रोथ क्या हो जाएगा, इनका ग्रोथ आ जाएगा इंक्रीमेंटल जो डिफरेंस आया 50 - 10 विच इज़ 40 एक्स्ट्रा ब्रेड बेचा उन्होंने, 40 बाय जो बेस था पहले का 10, तो 40/10 विच इज़ 4x। बेसिकली इन्होंने 400 टाइम्स ज़्यादा ब्रेड बेचा। ठीक है, तो अब वही बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख लो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, एक 5% ग्रो कर रही है, एक 400% ग्रो कर रही है, 4x ग्रोथ कर रही है। बट अब केवीएट यही हो जाती है ना कि क्यों ग्रो कर रही है ये इतनी कंपनी, ये ग्रो क्यों नहीं कर रही है। तो वो सब क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कि या हो सकता है कि ये मार्केटिंग में ज़्यादा इन्होंने स्पेंड किया छोटी कंपनी ने, या हो सकता है कि इनका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा हो, या हो सकता है इनके पास कैपेसिटी इतना है और डिमांड भी ज़्यादा आई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का यहाँ पे है, जो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आप सोचो कि कंजम्पशन उस साल 100 यूनिट्स या 90 यूनिट से बढ़ गई। ठीक है, क्यों बढ़ गए मैं बता रहा हूँ। पहली कंपनी ने 50 एक्स्ट्रा बेचा, दूसरी कंपनी ने 90 एक्स्ट्रा बेचा, राइट। तो इंक्रीमेंटल 90 यूनिट्स में पहली कंपनी में ने करीब करीब 45-50%, 45-50 भी नहीं, हाँ 45-50% मार्केट कैप्चर कर लिया ऑन अ लोअर बेस। एंड दूसरी कंपनी ने बाकी 50% कैप्चर किया ऑन अ वेरी वेरी लाइक 100x एक्स्ट्रा बेस, 10 वर्सेस 1,000, राइट। तो वही बात आ जाती है ना, अब इंक्रीमेंटल अगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगी, तो एक इंडिकेशन मिल रहा है ना, जो छोटी कंपनी है वो ज़्यादा को कैप्चर कर पा रही है।
तो ये ग्रोथ का साइन हो जाता है, एंड इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए, ये आपके रेडार में होना चाहिए। आपको इस चीज़ों को पढ़नी चाहिए कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। आप उस कंपनी के कॉन कॉल में जाओ, या ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, या बिजनेस डिटेल्स पढ़ो, कंपनी ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला तो वो पढ़ो, वो जानने की कोशिश करो, तो आपको समझ आएगा क्या चल रही है। तो इस केस में अगेन जो पॉइंट था हमारा विच स्टॉक्स टू अवॉइड, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा जिसमें ग्रोथ कम है। मैं उसको भी पढ़ूंगा कि इंडस्ट्री ट्रेंड वगैरह जानने के लिए, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहली कंपनी जिन्होंने 50-60% एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया, 40-50% कैप्चर कर लिया ऑन स्मॉलर बेस, वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, राइट। तो यहाँ से ग्रोथ का फेस समझ आता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि जो भी कंपनी में अगर फ्लैट ग्रोथ हो रही है, या डिग्रोथ हो रही है, या उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरे को तो पर्सनली 30-40%, 25-30% के ऊपर जो ग्रोथ आती है वो कंपनी ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ हो जाती है, तो इसमें मैं उसको ग्रोथ को अवॉइड करूँगा जो बड़ी कंपनी है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। कभी कभी क्या होती है ना, कंपनीज क्या करती है कि अपने कॉस्ट कटिंग करने लग जाती है, एंड उससे प्रॉफिट दिखा देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि लेट्स से आपने पहले कोई कंपनी थी, उन्होंने 1000 रुपये का सेल किया था, एंड उन्होंने प्रॉफिट कमाया था लेट्स से 100 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी ने क्या किया, उसी कंपनी ने सपोज करो 900 का सेल किया, एंड इस बार प्रॉफिट दिखा दिया 120 का, ठीक है। तो आप प्रॉफिट के परसेंटेज में देखोगे तो 100 और 120 डिवाइड करोगे तो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो 10% का डिग्रोथ आया, 1000 से 900 हो गया, राइट। अब ये प्रॉफिट क्यों ज़्यादा बढ़ सकता है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो वो सस्ता हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर लिया। अब रॉ मटेरियल जो सस्ता हो गया वो तो इवेंचुअली मे बी बढ़ भी जाएगा, ठीक है। दैट इज़ स्टिल ओके फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बट हाँ, गिर तो गया है, ठीक है। ये कॉमोडिटी वाली कंपनीज में हो जाती है, साइक्लिक कंपनीज में हो जाती है, स्टील वगैरह ले लो आप, मेटल वाले ले लो, तो इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आपने कम करके किया है तो वही बात है ना कि आप कितने ही कम कर लोगे एम्प्लॉय कॉस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो कॉस्ट तो जीरो ही हो सकता है ना, 100 रुपये से कॉस्ट जीरो ही आ सकता है, 100 से नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो प्रॉफिट दिखा देते हैं ऑन दी एक्सपेंस ऑफ लोअर कॉस्ट। बाय लोअर कॉस्ट आई मीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स, एम्प्लॉय, या फिर आपने कुछ और कर लिया, मार्केटिंग स्पेंड कम कर ली। तो ये सब स्ट्रक्चरल नहीं होती है। क्यों बता रहा हूँ मैं, कल को सोचो कि आपने एम्प्लॉय कॉस्ट कम भी कर लिया, ठीक है। आपने 4 एम्प्लॉय से 2 एम्प्लॉय कर लिया, आप 0 तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, आपको तो चाहिए होंगी। इनफैक्ट विथ टाइम इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है कि आपको एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, आप कम नहीं कर सकते, राइट। आप इससे ये समझ आता है कि आप सामने कस्टमर से आप ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हो, बट आप अपने एक्सपेंसेस कम करते जा रहे हो। तो वही है कि ना, ये डबल एज स्वॉर्ड है कि इन्फ्लेशन आपको इधर से खा जाएगा, आपको कस्टमर से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप बेच नहीं पा रहे हो सामान को, तो ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वो कंपनीज को अवॉइड मैं करना चाहता हूँ जनरली, जिसमें काइंड ऑफ डिग्रोथ हो जा रहा है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं कुछ कंपनीज का। तो मैं कुछ टाइम पहले ये से पढ़ रहा था, तो आप सिगरेट कंपनीज ले लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब खराब ही है, मैं बस बता रहा हूँ, एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो आप सिगरेट कंपनीज के जाके देखोगे, उनका भी सेल्स काइंड ऑफ सिंगल डिजिट डिग्रोथ ही चल रहा है, बट आप प्रॉफिट देखोगे तो कुछ 5-7%, 2-3-4% बढ़ गया। तो वही बात है ना कि ये एक स्ट्रक्चरल चीज़ नहीं है। आप ईयर ओवर ईयर कंपेयर करोगे, क्वार्टर ओवर क्वार्टर, मतलब ईयर ओवर ईयर सेम क्वार्टर का जब आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको दिखेंगे कि आपकी सेल्स गिर रही है बट प्रॉफिट बढ़ रही है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको दिख जाएगी हाँ, आपकी वैल्यूएशन सस्ती हो गई है, प्रॉफिट बढ़ गई है, कंपनी तो अच्छा कर रही है। बट अब वही सोचो ना कि जो मैंने ब्रेड वाले कंसेप्ट से बताया था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरी कंपनी आई हो जो कि मे बी लिस्टेड हो या ना हो, या कोई और दूसरी बिजनेस हो जो आपका मार्केट शेयर खा रही हो, राइट। तो ये एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई ना कोई होगा जो मार्केट से खा रहा होगा। ये भी हो सकता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में चल रही है, बट अगेन अब वो डाउन ट्रेंड की वजह से तो मैं उसमें जाके इंटरेस्ट नहीं लूंगा ना, उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि प्रॉफिटेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट और फिक्सिंग द कॉस्ट और ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। रादर आई चूज दैट कंपनी जो मार्केट शेयर ग्रो कर रही है अपना लेके, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई काइंड ऑफ अवॉइड डूइंग। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से कि मार्केट को क्या चाहिए होता है ना, मार्केट बाय मार्केट आई मीन लेट्स से मैं भी एक पार्टिसिपेट हूँ मार्केट का, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, राइट। सब मिला के एक मार्केट बनती है। तो मार्केट वो देखती है जहाँ पे कंसिस्टेंसी हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बाय एवरीथिंग आई मीन लेट्स से ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। अब लेट्स से आप 25-30% का ग्रोथ देते जा रहे हो रेगुलरली, प्रॉफिट भी बढ़ाते जा रहे हो, ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेते जा रहे हो। ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली ये होता है कि आपकी कॉस्ट, आपकी सेल्स बढ़ी है लेट्स से 10% से, और आपकी प्रॉफिट उससे ज़्यादा से बढ़ी है 12-13-15 जो भी है। तो बेसिकली आपकी प्रॉफिट्स अगर सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होती है दैट ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो वही बात है कि मार्केट को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज,
प्रॉफिट ग्रोथ में, अगर वो दिख जाता है तो मार्केट उसको ज़्यादा अच्छे से वैल्यू करती है। तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या हो जाता है, बेसिकली हमें उस बिजनेसेस को अवॉइड करना चाहिए जिसमें इनकन्सिस्टेंसी है। तो उससे क्या होता है ना, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। जैसे आप कोई भी कंपनीज ले लो, साइक्लिक कंपनीज जैसे हो जाती है, तो साइक्लिक कंपनीज जैसे मेटल वगैरह हो गई, वो अच्छी कंपनी है, मतलब देती है, साइकिल चलती है उनकी, जब रॉ मटेरियल बढ़ते हैं, बेस मटेरियल मेटल्स बढ़ते रहते हैं तो आपको मिलती रहती है अच्छी वो, बट वो देखोगे आप एक रेंज में ही फंस जाती है, ऊपर नीचे करके। तो ये सब एक चीज़ हो जाती है कि वो सब कंपनीज को मैं अवॉइड करता हूँ जिसमें काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड वट एवर प्रॉफिट ग्रोथ एंड एवरीथिंग। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ, एक कंपनी है, अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू मेक थिंग्स कनेक्ट। तो आप उस हिसाब से लो, मैं डिस्क्लेमर देता रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग बस जाके कुछ भी खरीद लें एंड उन्हें लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए। तो मेरा वो काम नहीं है, मेरा काम है प्रैक्टिकल चीज़ें समझाना एंड साथ में ग्रो करना, ठीक है। वैसे कम्युनिटी में मैं वर्क करना चाह रहा हूँ। तो एक कंपनी है गैलेक्सी क्लाउड किचन्स करके। तो ये क्या करती है, इनका नाम क्लाउड किचन्स है, पहले ये क्या करते थे, क्लाउड किचन्स के वगैरह में बिजनेस में थे, एंड अभी इन्होंने अभी ये उनको स्क्रैप कर दिया उन्होंने उस बिज़नेस को। अभी ये आई थिंक 1-1.5 साल पहले इन्होंने सुपर मार्केट चेन वगैरह शुरू कर दिया खोलना वगैरह, हरियाणा वगैरह इस तरफ में मोस्टली है, गुड़गांव वगैरह इसी रीजन में मोस्टली है, ठीक है। एंड अभी इन्होंने आज आई थिंक 2-4 दिन पहले इन्होंने सुपर मार्केट्स को नेम भी चेंज करा रहा है बेसिकली कंपनी का नेम। तो इनका आप देखोगे ना, लास्ट 1-1.5 साल में सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा था, मतलब कुछ 100-200% बहुत अच्छा आ रहा था, ठीक है। लास्ट क्वार्टर के जो उनका अपडेट आया उसमें क्या हुआ कि ना, सेल्स ग्रोथ ईयर ओवर ईयर काफ़ी बढ़ गया था, बट प्रॉफिट काफ़ी गिर गया। क्यों? क्योंकि उनके कॉस्ट ज़्यादा आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट आ गए थे, ठीक है। मैं नंबर आप बोलोगे तो नंबर भी एग्जैक्टली बता देता हूँ, गैलेक्सी, ठीक है, 1 सेकेंड। तो हाँ, नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर उन्होंने 5.7 CR का सितंबर क्वार्टर में किया था, ठीक है, और इस बार उन्होंने किया है कुछ 10.6। तो अब देखोगे ग्रोथ जो आ जाती है ना, कुछ 185% की ग्रोथ आ जाती है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो कि लास्ट ईयर उन्होंने 50% का OPM किया था, इबिटा जो भी बोल लो, इस बार 10%। तो नेट नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, लास्ट ईयर 2 करोड़ की प्रॉफिट थी, 2 करोड़ 20 लाख की, इस बार ऑलमोस्ट 1 लाख की प्रॉफिट है। तो वही देखो ना कि आपने पूरे साल 50, 60, 70, 80, 100, 150%, 100% के रेंज में आप ग्रो किए हो, अचानक से आप फिर सेल दिखा देते हो 2x, बट प्रॉफिट जीरो हो जाती है। तो मैं वही थिंक करने लगता हूँ कि आप पास ऑन नहीं कर पाए हो अपने कॉक्स के, मतलब जो भी आप कॉस्ट ले रहे हो, मटेरियल कॉस्ट को आप पास ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप सेम कॉस्ट पे बेच दे रहे हो, तो आपकी प्रॉफिट नहीं हो रही है, राइट। सो ये सब चीज़ें इनकन्सिस्टेंट हो जाती है, तो मार्केट उसको अच्छे से रिवॉर्ड नहीं करता है। अगर आप जाके कंपनी भी देखोगे तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब गिरी हुई है, मतलब अच्छी चल नहीं रही है, राइट। बट हाँ, ट्रैक करना पड़ेगा, दैट इज़ आवर जॉब, कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता कंपनी आके कुछ अच्छा कमेंट्री दे। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इनकन्सिस्टेंसी को मार्केट अच्छे से रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट क्या, आप खुद ही रिवॉर्ड नहीं करोगे। आप सोचो कि आपका कोई एक फ्रेंड है जो आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, उन्होंने उसने बोला कि आप 10 दिन में दे दूंगा, आपने पैसे दिए, वो 10 दिन में दे दिया, वापस से मांगेगा तो आप वापस देने में उसे इंटरेस्टेड रहोगे कि हाँ मेरा अच्छा फ्रेंड है, एंड वो बोलता है, वो चीज़ कर देता है, ठीक है। या फिर आप एम्प्लॉय को ले लो कि आप इसे कुछ काम देते हो, वो अच्छा काम करके दे देता है, तो वो सब लोगों में आप इंटरेस्टेड रहोगे। बट अगर सामने वाला ही इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर शो करेगा, वो बोलेगा 10 दिन में दे रहा हूँ, मैं लौटा रहा हूँ, बट वो लौटा रहा है 2 महीना बाद, तो आप नेक्स्ट टाइम आप नहीं देना चाहोगे। सिमिलरली आप वैसे एम्प्लॉयर को आप काम नहीं देना चाहोगे जिसका काम का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर वो टाइम पे करने देता है। तो दैट इज़ एन इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर, नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन डीलिंग विथ, सेम एज मार्केट। सो ये एक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं केपेक्स वगैरह पे, यूटिलाइजेशन ग्रोथ वगैरह पे। सो क्या होता है ना कि मार्केट्स को चाहिए होता है एक ग्रोथ ट्रिगर, ठीक है, जिसके वजह से उसे समझ आए कि वो नेक्स्ट ग्रोथ फेज को केटर कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। अगर वो मिसिंग होता है ना, तो उस कंपनीज को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ या फिर वेट एंड वॉच करता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब जैसे जो मैंने ब्रेड वाली एग्जाम्पल बताई थी आपको, कि एक कंपनी है जो 1000, बड़ी वाली कंपनी 1000 से 1050 उन्होंने सेल किया, एंड दूसरी कंपनी है जो 10 से 50 4x उन्होंने सेल किया, ठीक है। अब लेट से कौन कॉल हुआ इस कंपनी का, या कुछ भी उन्होंने डिटेल्स शेयर किया, और मे बी समहाउ यू गॉट टू नो कि क्या चल रहा है दोनों कंपनी में, क्या चल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि हो सकता है कि लेट से एग्जांपल ही ले लेते हैं कि जो पहली कंपनी थी उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास जो प्लांट है वो प्लांट चल रहा है, प्लांट में मैं साल का 1100 ही ब्रेड बना सकता हूँ, 1000 में ऑलरेडी बना रहा था, इस बार मैंने 1050 बना दिया, 50 नहीं बन पाया, लेट्स से ड्यू टू सम रीज़न, या कुछ ख़राब हो गया या वॉट एवर, कि और 1100 ही बना सकता है एट मैक्स, ठीक है।
एंड दूसरी कंपनी बोल रही है कि मैं बना सकता हूँ 300 ब्रेड, ठीक है। तो आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखो कि और ये पहली कंपनी ये भी बोल रही है कि मैं जो दूसरा प्लांट डालूंगा वो मे बी लेट से 6 महीना में बनेगा दूसरा प्लांट, जिसका मे बी अगेन 1000 यूनिट का कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो मार्केट को अब क्या लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ तक ये 1000-1100 पे ही कैप हो जाएगी इसकी सेल्स, जब तक नई यूनिट नहीं रेडी होगी, राइट। बट एट द सेम टाइम जो छोटी कंपनी है वो 10 से 50 उन्होंने कर लिया, 50 से 300 का इसके पास ऑलरेडी एक गैप बचा हुआ जो ये फुलफिल कर सकती है अपने करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से, क्या फैसिलिटी से, राइट। तो मार्केट को ये दिखेगा ना कि इसके पास सक्सेस की अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम ये बड़ी वाली कंपनी ऑलरेडी फ्लैट हो गई है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है बनाने के लिए, वो अभी केपेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि केपेक्स है कि नहीं है। तो अगेन एट द सेम टाइम मतलब यही जो मैं स्टार्टिंग में एनालॉजी बता रहा था कि सेल्स डिग्रोथ या सेल्स फ्लैट हो जाएगी। तो आप देखो कि सेल्स ऑलरेडी फ्लैट इस बार दिख गई और मैनेजमेंट ने भी बोल दिया आके कि ये केटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास अभी प्रोडक्शन ही नहीं है। तो आप सोचो ना, गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे ब्रेड की डिमांड आएगी, कंजम्पशन डिमांड आती जाएगी, तो ये छोटी कंपनी सबको केटर करके इसका मार्केट शेयर खा जाएगी। और यही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होंगी फ्यूचर वाले अर्निंग्स कॉल में कि ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है, और ये ग्रो नहीं कर पा रही है। तो ये जो केपेक्स प्लान हो गई, यूटिलाइजेशन हो गई, क्या कैपेसिटी है, तो ये सब जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, ठीक है। तो इसी से और यही लिंक हो जाती है अगेन फर्स्ट पॉइंट पे जो मैंने बोला था, सेल्स डिग्रोथ एंड ग्रोथ। तो इसी से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि बड़ी वाली कंपनी को सेल्स फ्लैट ही मिलेंगी एंड वो केटर नहीं कर पाएंगी। एंड इसके साथ साथ अगर लेट से ये एक छोटी कंपनी आके बोल दी कि हम लोग एक और प्लान डाल रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जो अभी 300 है करंट और मे बी नेक्स्ट वाला 500 का डालेंगे तो 800 हो जाएगा। तो आप सोचो ना, बैठे बैठे विद इन 6 मंथ्स इसका जो ये 50 का कर रहा था एंड वो 800 का उसका कैपेसिटी हो जाएगा। अब वो यूटिलाइज कितना करेगा, दैट इज़ अपॉन द बिजनेस, दैट इज़ अपॉन द कंजम्पशन ट्रेंड इन दैट एरिया, इन दैट कंट्री, वॉट एवर, राइट। बट अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि ये सब ये ग्रोथ ड्राइवर हो जाती हैं जो मार्केट खोजती हैं, एंड ये सभी चीज़ें हो जाती हैं जो यूज़ करके आपको इन दिस केस बड़ी कंपनी को अवॉइड करना है समझने से पहले कि क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो यही है मोस्टली। एंड चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं। जो भी मैंने इतने सारे कंसेप्ट बताया तो इसके ऊपर मैं 4-5 कंपनीज में पकड़ूंगा। अगेन दिस इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ अगेन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स जो मैंने अब तक बताया, एंड उसके हिसाब से आपको समझ आएगा। हाँ, तो आप इसको जाके बाय या सेल मत कर लो, आप समझो चीज़ों को, देन आप अपना कॉल लो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक कंपनी लेते हैं फिनोलेक्स, वायर एंड केबल स्पेस में। तो मैंने एक वायर एंड केबल स्पेस पे वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, तो आप जाके देखोगे तो वायर एंड केबल स्पेस में काफ़ी टेलविंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बूस्ट चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी कुछ मतलब जो टॉप कंपनीज है, पॉलीकैब हो गई, आपकी के इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो भी 18-20-25% से ग्रो कर रही है, परसेंट से ग्रो कर रही है ऑन ईयर लेवल, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज जब इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो मार्केट में कुछ तो चल रहा होगा, इतना कंजम्पशन होगा, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाती है। उसमें एक फिनोलेक्स प्लेयर है, वो सिंगल डिजिट से ग्रो कर रही है। तो वही आप सोचो ना कि बड़ी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट खाते जा रही है, मतलब जैसे मैंने ब्रेड के कंपैरिजन में बताया, छोटी कंपनी खा रही थी पूरा मार्केट, यहाँ पे बड़ी कंपनी मार्केट खाते जा रही है एंड छोटी कंपनी आगे बोल रही है सिंगल डिजिट में ग्रोथ दूंगी। तो मज़ा नहीं आता ना वो सब कंपनी पढ़ने में। एट द सेम टाइम आप एक दूसरी कंपनी ले लो, वी मार्क करके, वो 100% से ग्रो कर रही है, वो बोलते हैं 55% से ग्रो करेंगे, 45-50 से ग्रो करेंगे। वो कौन नहीं करते, उनके पीपीटी में मेंशन था, बट कर दे रहे हैं 100%। तो वही है, बड़ी कंपनी ग्रो कर रही है 20% से, छोटी कंपनी है 100 से कर रही है, और ये बीच में कर रही है। तो मेरा तो इंटरेस्ट मोस्टली या तो बड़ी जो कि स्टेबल बिजनेस है, या एट द सेम टाइम छोटी कंपनी जो कि बहुत अच्छा से ग्रो करी, उसी में इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। सो ये मैं पूरा जो एग्जांपल आपको बता रहा था, स्टोरी बता रहा था, तो ये मैं इसको कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और कंपनीज ले लेते हैं आप, आइसक्रीम कंपनीज में ले लो, वैदिलाल ले लो, हेरिटेज फूड्स ले लो, ठीक है। वैदिलाल का भी सिंगल डिजिट का आइसक्रीम होता है, एंड आइसक्रीम में भी काफ़ी इमेंस टेलविंड है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जीएसटी रेट कट हुई तो कंजम्पशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। एंड आइसक्रीम भी धीरे धीरे ना ऑल सीजन प्रोडक्ट होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ गर्मी में खाना चाहते हैं, ठंडी में भी लोग खाना चाह रहे हैं। आसपास में आप देखोगे काफ़ी आइसक्रीम पार्लर्स खुल रही है वगैरह। तो ये ग्रोथ ट्रिगर है। क्वांटिफाई कैसे करेंगे, वही ग्रोथ देख के ना, अपने नंबर, लिस्टेड प्लेयर्स के नंबर देख के ग्रोथ को हम लोग क्वांटिफाई करेंगे। तो वैदिलाल ने भी सिंगल डिजिट ग्रोथ बताया। ये क्या नाम है, हेरिटेज फूड्स बोल रही है आके कि अपना 25,000 का यूनिट है जो गर्मी में पीक आउट करता है, हम लोग एक और करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें मार्जिन अच्छी है। हैट्सन अग्रो की भी, अरुण की आइसक्रीम है, वो भी उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं क्योंकि मार्जिन अच्छा है। एट द सेम टाइम जो एक छोटी कंपनी है कृषिवॉल फूड्स करके, वो क्या कर रही है, उनकी 100 100 1 लाख लीटर्स पर डे की
कैपेसिटी है वो 25,000 ही यूज़ कर रहे हैं, वही 25,000 यूज़ कर रहे हैं ऑन अ वट एवर मंथली बेसिस कृषि वर्ल्ड फूड्स, बट हेरिटेज तो 25,000 गर्मी में पीक आउट करता है। तो वही यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर हो जाती है। आपको समझ ही आ गया होगा मैं किस डायरेक्शन में बोलना चाह रहा हूँ कि छोटी कंपनी जब ग्रो कर पा रही है तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। ठीक है, गॉडफ्रे फिलिप्स, ITC, VST इंडस्ट्रीज, स्मोकिंग इंडस्ट्रीज जो भी टोबैको इंडस्ट्री है, सिगरेट जो बनाती है, इसके बारे में मैंने बताया था कि पूरी इंडस्ट्री कुछ सिंगल डिजिट से डिग्रो कर रही है। लास्ट क्वार्टर का तो रिजल्ट यही आया था, मतलब सितंबर क्वार्टर का। तो वही देखोगे ना, जब डिग्रो कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो मैं इसको इंटरेस्ट नहीं रहूँगा लेने में, क्योंकि आप कॉस्ट कट करके या कुछ थोड़ा सा सैलरी कट करके या मे बी आप स्पेंड को कंट्रोल करके आप कर रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो रैदर मैं वो बिज़नेस में जाऊँगा जिसमें ज़्यादा अच्छी स्पेंडिंग हो रही है एंड आप उस स्पेंडिंग से आप ज़्यादा ROI ला पा रहे हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं वुमेन कार्ड करके। उनका आप देखोगे कुछ लास्ट हाफ ईयर में उन्होंने 5 लाख का कुछ शायद किया था मेरे हिसाब से मार्केटिंग स्पेंड। इस बार उन्होंने कुछ 20-25 लाख का किया। तो वही देखोगे उसकी भी कुछ आई थिंक 50-60% से वो कंपनी भी ग्रो की थी। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है ना कि आप देखो कि आप स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हो, उससे ज़्यादा उस स्पेंड को यूटिलाइज करके आप ज़्यादा वो ला पा रहे हो। तो दिस इज़ वन गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट इट। एक और कंपनी कवर कर लेते हैं, देन वी कैन क्लोज इट। ओला ले लेते हैं। तो ओला का भी आप देखोगे 50% 40% डी ग्रोथ कंटिन्यूसली आते जा रहा है एंड कंपनी आके बोल रही है कि हम लोग प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके अब हम लोग बैटरी में जाएंगे। तो वही है ना, आपकी कोर बिजनेस चल नहीं रही है, आप लॉस कर रहे हो। लॉस अभी उन्होंने 50% का सेल डी ग्रोथ तो लिया, बट आपका लॉस थोड़ा कम हो गया। लास्ट ईयर उनका लॉस था कुछ 500 करोड़ का, 495 करोड़ का, इस बार कुछ 410-420 करोड़। तो आपने 70-80 करोड़ का लॉस कम तो कर लिया, बट आप देखो ना सेल्स कम हो गया। तो ये स्ट्रक्चरली आप बढ़ा नहीं पाओगे पूरी कंपनी को, क्योंकि वही देखो ना कि आप एक तो लॉस मेकिंग हो पहले, ऊपर से आप सेल्स भी डिग्रो करते रह रहे हो, आपकी फिक्स कॉस्ट तो कंट्रोल ही रहेगी, आप उसको भी और कम कर दे रहे हो। तो वही है, मज़ा नहीं आता ये सब कंपनीज़ में। सो मैं ये सब कंपनीज़ को अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं अवॉइड करता हूँ, मतलब मैं पढ़ता हूँ, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ टू कीप इट माई पोर्टफोलियो एंड ऑल दो थिंग। अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मेकिंग गिविंग एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिलेट इन अ गुड मैनर कि मैं जो भी समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम ह्यूमन्स हैं, बिना प्रैक्टिकल के कैसे कर सकते हैं, राइट। सो चलिए, तो इधर इधर तक ही रखते हैं आज। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 20-22 मिनट का हो गया है। बट हाँ, आई होप यू गेट द पॉइंट। बट अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन देने का चाहूँगा एंड मे बी इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, पार्ट 2 बना दूँ, मे बी विथ बेटर एग्जाम्पल्स। बट हाँ, लेट्स कीप दिस टिल हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।